हेलो, मैं डॉक्टर रीना इंजीनियर हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। और मैं आंतों का ट्रीटमेंट करती हूँ, खासकर रेक्टल कैंसर्स का। और ये मीटिंग जो आयोजित की गई है वो देखने के लिए भी क्या क्या नया हो रहा है कैंसर रिसर्च में, और क्या क्या पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, उनके अच्छे ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक था रेक्टल कैंसर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रेडिएशन के वजह से काफ़ी रिसर्च हुई है रेडिएशन के पद्धति में, कि ये अगर हम रेडिएशन को अच्छे से देते हैं और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ब्रैकीथेरेपी वगैरह करके देते हैं, और अगर हम अच्छे से पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो करीब 30 से 40% पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये जो गुदा का कैंसर होता है उसमें ज़्यादातर लोगों को परमानेंट बैग लग जाता है, उनका संडास पेट पे आता है। परंतु हम लोग ने अभी रेडिएशन के नए नए जो ऐसे अनुसंधान किए हैं, उसमें अब हम देख रहे हैं कि कई लोगों का हम संडास का रास्ता बचाया जा सकता है। और हम इनको अगर अच्छी तरह ट्रीट करें तो इनका परमानेंट बैग भी इसमें अवॉइड किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है अगर आपको रेक्टल या गुदा का कैंसर है। धन्यवाद। मैडम, एक चीज़ और है कि जैसे कैंसर जो है उसे रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को क्या, समाज में क्या बताना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर कैंसर एक्चुअली आजकल प्रिवेंटेबल हो गया है। पहले तो हमें अपना खान पान पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन है तो हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अगर हम सब्ज़ी भाजी और प्रोटीन का बैलेंस होना चाहिए, तो हमें मोटापा किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक्ड है। फिर और दूसरी चीज़ों का सेवन, जैसे दारू है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये सबका डायरेक्ट लिंक है कैंसर से, तो हमें उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और हमें शरीर में अगर कोई भी फोड़ा होता है, कोई भी छाला होता है, संडास में अगर हमें थोड़ा भी खून आ रहा होता है या संडास करने में तकलीफ़ हो रही होती है, तो हमें तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास या बड़े अस्पताल में जाना चाहिए, एमडी या सर्जन के पास जाना चाहिए दिखाने। मैं रेक्टल कैंसर ट्रीट करती हूँ, तो हमें ऐसे सर्जन के पास जाना चाहिए जो हमें अच्छी तरह जांच करे, उंगली डाल के जांच करे। क्योंकि कई बार ये बवासीर के साथ मिक्स हो जाता है और बवासीर का ट्रीटमेंट में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए हमें जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए प्रॉपर हॉस्पिटल में। यही मेरा मैसेज रहेगा। ठीक है मैडम, एक बार नाम बताइए। मैं डॉक्टर रीना इंजीनियर हूँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। थैंक यू। हम लोग का जो ये कॉन्फ्रेंस रहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था। जितने भी पूरे जो है देश के डिफरेंट एरियाज़ के सब जो है यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, है ना। और उन्होंने अपने जो है आइडियाज़ और अपने जो टेक्निक्स, नए नए टेक्निक्स जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं और जो भी कुछ नया हो रहा है, वो सारे एक्सपीरियंस हम लोग को सब कुछ शेयर किए। और सारे जो है जितने लोग यहाँ पे एमडी कर रहे हैं, डीएनबी के बच्चे हैं, और हम लोग सब लोग जो है बिल्कुल काफ़ी इससे जो है बेनिफिटेड हुए हैं। और इस तरह का कॉन्फ्रेंस हमेशा जो है हर साल जो है हम लोग करते रहेंगे। और हम लोग जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं वो हम लोग जो है उस पर हम लोग चर्चा होते रहेगी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें बेसिकली हम लोग जो है हर कैंसर, आपको पता होगा कि कहीं भी हो सकता है, हेड नेक से लेकर जो है सिर से लेकर होता है, पैर तक होता है। और रेडिएशन का बहुत अहम रोल है कोई भी कैंसर में, क्योंकि आपको देखिएगा करीब 60 to 65% पेशेंट जो कैंसर से ग्रसित होते हैं उनकी सिकाई की ज़रूरत होती है, रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और रेडिएशन पहले हम लोग कोबाल्ट से करते थे, है ना, बहुत 2D टेक्निक से करते थे। लेकिन आजकल हम लोग जो है 3D टेक्निक और 4D टेक्निक्स आ गए हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, MRI बेस्ड लिनाक आ गया है। और हम लोग इमेज गाइडेड हम लोग रेडिएशन कर रहे हैं। जहाँ तक अंदर की सिकाई होती है जिसको ब्रैकीथेरेपी कहते हैं, उसमें भी आज चर्चा हुई है। और उसके लिए हम लोग दिल्ली के में सुशोभन बैनर्जी और लखनऊ के जो है डॉक्टर अजीत गांधी आए और ब्रैकीथेरेपी के बारे में जो है बताए कि कैसे उसको इमेज गाइडेड हम लोग ब्रैकी करते हैं। कभी कोई बीमारी दोबारा से आ जाती है, उसका कैसे निदान करें।
ताकि बीमारी ठीक भी हो जाए और पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट जो होता है कम रहे और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो मतलब अच्छा से ज़्यादा अच्छा रहे। उसके लिए जो हम लोग नए नए टेक्निक्स के बारे में लोग डिस्कस किए और हम लोग और आई थिंक सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। इस तरह का प्रोग्राम जो मैडम है कितना सक्सेसफुल रहा आपका जो 2 दिन का हाँ, 2 दिवस दिन है, कितना सक्सेस रहा इसके बारे में? बहुत सक्सेसफुल रहा। कल हम लोग जो है उसका इनॉग्रेशन भी किए हैं और करीब 300 लोग है ना इसमें सम्मिलित हुए हैं। और मैं तो कहूँगी कि जो है और ये सबका जो है आप लोग का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतना इसको कवर किए है ना और इसके लिए जो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग जो है यहाँ पे आए और लोगों में पेपर और प्रिंट के द्वारा जो है सब लोग में जागरूकता फैलाए और ये जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं सब लोगों तक पहुँचा पाए। तो ये आप लोग की बहुत बड़ी मतलब ये रहा मतलब थैंकफुल हैं और सब लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। 300 लोगों कम से कम जो है ज़रूर इससे मतलब अफेक्टेड होंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। काम करता हूँ और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हर एक साल होता है और इस बार महावीर कैंसर में हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बात की प्रिवेंटेबल कैंसर के लिए और सर्विकल कैंसर एक महिलाओं का कैंसर होता है जिसमें प्रिवेंशन का बहुत रोल होता है और आजकल वैक्सीन का रोल करके और उसको ना पूरे वर्ल्ड में एलिमिनेट करने की बात हो रही है क्योंकि वो प्रिवेंटेबल है। तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। 90% लोगों को वैक्सीन देता है, 70% लोगों को स्क्रीनिंग करानी है और 90% लोगों को जो डायग्नोस है उनको ट्रीटमेंट कराना है। और मैं बिहार सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अभूतपूर्व काम किया है और अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था कि यहाँ की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिया जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो कई हज़ार पेशेंट यहाँ बिहार में होते हैं सर्वाइकल कैंसर के उनकी संख्या में कमी आएगी और इससे मोर्टालिटी और मुझे लगता है कि ये उचित कदम है और इसकी मैं सराहना करता हूँ। कितना फ़ायदा होगा सर सर्विकल कैंसर जो चालू होने वाला है बच्चियों को 9 साल से 14 साल को बच्चे को लगने वाला है तो उसमें कितना फ़ायदा होगा? मेथड है उसके बाद स्क्रीनिंग करना भी होता है बट प्रिवेंशन सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये गरीब लोगों को ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से ट्रीटमेंट तो वो करा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा भीड़ होता है अस्पतालों में। अगर आप प्राइवेट जाते हो तो आपको पैसे चाहिए। तो इस तरह से वैक्सीनेशन अच्छा कदम होगा जिससे सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंट्स कम होंगे और इसका लाभ जो है उन लोगों को पहुंचेगा जो कि वंचित हैं और एक बार बीमारी हो जाए तो उससे इलाज कराना मुश्किल होता है। तो ये बेहतरीन कदम है। नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर अभिषेक शंकर हूँ। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ एम्स दिल्ली में। ठीक है, धन्यवाद। बस हो गया ना? हाँ, थैंक यू सर।